हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं और उन भाग के अंतर्गत कितने अनुच्छेद हैं और किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या रखा गया है। थोड़ा हम बहुत चर्चा करने वाले हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वह है भारतीय संविधान के भाग के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में कुल जो अनुच्छेद हैं वो 395 अनुच्छेद हैं, जिसका वर्णन इन संविधान के 22 भागों में किया गया है। यानी कि जो 395 अनुच्छेद हैं उनका जो वर्णन किया गया है 22 भागों के अंतर्गत किया गया है, क्योंकि जो हमारा भारत का संविधान है वो विश्व का, यानी कि एक देश का नहीं, पूरे विश्व का जो है सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान है। और इतने बड़े लिखित संविधान का भागों में विभक्त होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो 395 अनुच्छेद हैं उनको 22 भागों में विभक्त किया गया है। उनके जो 22 भाग हैं, चलिए हम सबसे पहला जो फर्स्ट वाला भाग है, यानी कि 22 भागों में प्रथम जो भाग है उसको जानने वाले हैं। 22वें भाग का जो प्रथम भाग है, जो 22 भागों में, संविधान के 22 भाग हैं, जो 22 भागों में प्रथम वाला भाग है उसमें क्या रखा गया है? उसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र रखा गया है। क्या है? संघ क्या है और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 14 तक है। भाग 1 जो है अनुच्छेद 1 से लेकर 14 तक है। इसके बाद आ जाता है भाग 2। जो संविधान का भाग 2 है वह हमें यह बताता है कि नागरिकता के बारे में। जो नागरिकता है वह अनुच्छेद 5 से 11 तक है। यानी कि 5 से 11 तक अनुच्छेद में आपको नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी। और यह जो 5 से 11 जो भाग है वह भाग 2 है। इसके बाद तीसरा जो भाग है, तीसरा भाग है मूल अधिकार। जो मूल अधिकार हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। जो मूल अधिकार हमारे हैं वह 12 से 35 तक हैं। यानी कि 12 से 35 अनुच्छेद तक जो है हमारे भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार रखे गए हैं। इसके बाद आता है भाग 4। अब भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। नीति निदेशक तत्व क्या होते हैं? नीति निदेशक तत्व हमारे मूल अधिकार के ही अंतर्गत हैं, लेकिन जो इनका जो है राज्यों का दायित्व, यानी कि राज्य के अधिकार हैं। कि अब राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। यानी कि 12 से 35 तक जो है वह मूल अधिकार हैं और 36 से 51 तक जो हैं वह राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, जो कि भाग 4 के अंतर्गत हैं। इसके बाद आता है भाग 4। भाग 4 का अब जहाँ पर ये भाग 4 का लग जाता है उसका मतलब ये हो जाता है कि यह जो है संशोधित अनुच्छेद है। क्या है? संशोधित अनुच्छेद है। तो यह जो है भाग 4 का जो है यह संशोधित अनुच्छेद है, जो कि मूल कर्तव्य से लेकर है। यानी कि हमारे मूल कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत और भाग 4 के का में हैं। इसके बाद आता है भाग 5। भाग 5 में जो है वह संघ के बारे में जानकारी है और अनुच्छेद 52 से 151 तक। क्या है? 52 से 151 तक जो है हमारे अनुच्छेद हैं, संघ के बारे में जानकारी है। इसके बाद आता है भाग 6। अब भाग 6 है जो वह राज्य से संबंधित है कि राज्य में क्या होना चाहिए, कैसे क्या है। तो ये अनुच्छेद 152 से 273 तक हैं, जो कि भाग 6 में है। इसके बाद आता है भाग 7। अब भाग 7 में क्या होता है? भाग 7 में पहली अनुसूची के भारत के राज्य, यानी कि पहली अनुसूची के जो भारत के राज्य हैं उनके अनुच्छेदों के बारे में 238 संविधान, यानी कि 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निराशित है। यानी कि पहली अनुसूची के भारत के जो राज्य हैं उनके बारे में जो है भाग 7 में बताया गया है। इसके बाद आता है भाग 8। जो भारतीय संविधान का भाग 8 है उसमें संघ राज्य क्षेत्र है। क्या है? आपको ध्यान रखना है, उसमें संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई है,
जो कि अनुच्छेद 239 के 39 से 242 के मध्य है। इसके बाद आता है भाग 9। और भाग 9 में क्या है कि भाग 9 में पंचायतें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है महत्व कि जो भाग 9 है उसमें क्या है, प्रश्न आ सकता है कि भाग 9 में क्या है, तो आपको बताना है पंचायतें हैं। क्या है, पंचायतें। और पंचायतें किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं, तो पंचायतें जो हैं अनुच्छेद 243 से 243 का से लेकर 243 अड़ा तक हैं। क्या है, का से अड़ा तक जो हैं उसमें पंचायतें रखी गई हैं। इसके बाद है भाग 9। अब भाग 9 का जो है इसमें नगर पालिकाएं हैं, यानी कि जैसा कि पंचायत जो है ग्राम से संबंधित रखती है और नगर पालिका क्या है, शहर से संबंधित रखती है। तो इन दोनों भागों का और इन अनुच्छेदों का होना जरूरी था। इसलिए अनुच्छेद 243 ता से 243 या से 6 तक जो है यह नगर पालिका के अंतर्गत आता है। यह भाग 9 के का में है। इसके बाद आता है भाग 10। अब भाग 10 में क्या है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र हैं उनके विकास के बारे में जानकारी है। यानी कि अनुच्छेद 244 से 244 यानी कि अनुच्छेद 244 एवं अनुच्छेद 244 का 2 अनुच्छेद जो हैं अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में हैं। इसके बाद है भाग 11। अब भाग 11 में क्या है, भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में जानकारी है, जो कि अनुच्छेद 245 से 263 तक है। भाग 12। अब भाग 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये सब क्या हैं, भाग 12 के अनुच्छेद 264 से 300 का के मध्य हैं। इसके बाद आता है भाग 13। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम अनुच्छेद 301 से 207 तक जो है क्या है, यह भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार कैसे करना है, वाणिज्य कैसे करना है, इसके बारे में कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, इनकी जानकारी है। इसके बाद आता है भाग 14। भाग 14 में क्या है, भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं के बारे में जानकारी है, अनुच्छेद 308 से 323 तक। इसके बाद भाग 15 जो हमारा है वो निर्वाचन से संबंधित है, यानी कि कैसे भारत में निर्वाचन करना है, चुनाव करना है, जो कि अनुच्छेद 324 से 329 का तक है। इसके बाद आता है हमारा भाग 16। संविधान का जो भाग 16 है वह कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध रखता है, यानी कि जो कुछ वर्ग हैं उनके बारे में संबंधित है। अनुच्छेद 330 से 342 तक जो है यह है। इसके बाद भाग 17 जो है, भाग 17 में राजभाषा रखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखी गई है, तो राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351 के बीच रखी गई, के मध्य रखी गई है। और जो राजभाषा है वह भाग 17 के अंतर्गत है। और भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध है, यानी कि आपातकाल में क्या करना है उसके अनुच्छेद के बारे में है, उसकी जानकारी है। 352 से 360 में जो है अनुच्छेद, यानी कि आपात से संबंधित अनुच्छेद हैं, जो कि भाग 18 के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है भाग 19। भाग 19 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह प्रकीर्ण है। प्रकीर्ण का अर्थ होता है इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य प्रमुख, संसद आदि का जो है संरक्षण है। क्या है, संरक्षण की ये सब क्या कर सकते हैं, इनके क्या अधिकार हैं, अनुच्छेद 361 से 367 के मध्य सब हैं। इसके बाद है भाग 20। भाग 20 जो है ये संविधान का संशोधन है, यानी कि आप जो है भाग 20 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 368 में जो है आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद है भाग 21। भाग 21 में है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। यह जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 369 से 392 के मध्य है। इसके बाद आता है भाग 22 जो कि संविधान का हमारे अंतिम भाग है। क्या है, क्योंकि हमारे संविधान में 22 भाग हैं और 22 भाग का जो
अंतिम वाला है वो 22वां भाग में है। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये सब अनुच्छेद 393 से 395 के मध्य हैं। तो यह थी हमारे अनुच्छेद और भाग से अंतर्गत जानकारी। तो आज की वीडियो बस यहीं तक है। अगली वीडियो में हम कुछ नई जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।